हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम बात कर रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य के बारे में। ऑप्टेटिव OPTATIVE ऑप्टेटिव सेंटेंस SENTENCE ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। तो इससे इच्छा, इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना, श्राप का ही बोध होता है। ठीक, तो यहाँ पहले ही हमको इसका अर्थ ही है कि इच्छा सूचक वाक्य। तो वह सेंटेंस जिसमें हम किसी प्रकार की इच्छा को व्यक्त करते हैं वही हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो चलिए अब हम इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, वह वाक्य जिससे प्रार्थना इच्छा, आशीर्वाद और श्राप का बोध होता है, वह ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। इसका परिभाषा है कि वह वाक्य जिससे प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद और श्राप का बोध होता है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है, यानी कि वह इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। ठीक, अब हम इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन है a sentence a sentence that expresses a sentence that expresses prayer, prayer, wish, blessing, 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 prayer, wish, blessing,
and course, C-U-R-S, and course is called an optative, O-P-T-A-T-I-V, optative, S-E-N-T-E-N-C-E, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक, इसका इंग्लिश डिफिनेशन है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस प्रेयर, विश, ब्लेसिंग एंड कर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि इस अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, वह वाक्य जिससे, एक्सप्रेसेस मीन्स होता है, बोध होता है क्या, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, विश मीन्स इच्छा, ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद, एंड कर्स मीन्स होता है श्राप। करेक्ट, वह वाक्य जिससे प्रार्थना, इच्छा और आशीर्वाद और श्राप का बोध होता है इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जांपल हम देखेंगे इसका, EXAMPLE। एग्जांपल फर्स्ट है, एग्जांपल यानी उदाहरण। ठीक, God bless, B-L-E-S-S, God bless you, God bless you, भगवान आपकी रक्षा करे। भगवान आप की, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। ठीक, और अंत में बीच में याद वो चिन्ह लगाते हैं। ठीक, दूसरा है एक्सक्लेमेशन चिन्ह, हम अंत में लगाते हैं। ठीक, दूसरा है बंद करता हूं। दूसरा एग्जांपल है लॉन्ग, LONG, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। दूसरा एग्जांपल है कि लॉन्ग लिव द किंग, राजा की जय, राजा की जय हो। ठीक, या इसे हम कह सकते हैं लॉन्ग लिव द किंग, राजा की जय हो, या हम कह सकते हैं राजा की दीर्घ आयु हो। ठीक, तीसरा है मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो। ठीक, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। तो अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम, कि इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस के परिभाषा और उदाहरण। ऑप्टेटिव, OPTATIV, ऑप्टेटिव
सेंटेंस के बनाने के नियम। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम यानी कि इच्छा सूचक वाक्यों को बनाने के नियम। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बनाने के निम्न नियम है। पहला है रूल फर्स्ट। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के बनाने के निम्न नियम है। पहला हमारा जो रूल है, नियम है ऑप्टेटिव, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आशीर्वाद को व्यक्त करने के लिए मैं का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका पहला नियम है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आशीर्वाद को व्यक्त करने के लिए हम में का प्रयोग करते हैं या में का प्रयोग किया जाता है। रूल दूसरा है यानी कि नियम दूसरा है। रूल दूसरा है ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रायः में अथवा में गार्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, दूसरा नियम दूसरा है ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रायः में अथवा में गार्ड का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3। रूल तीसरा है इस सेंटेंस के वाक्यों में प्रार्थना यानी प्रे इच्छा विश प्रे यानी प्रार्थना, इच्छा विश ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, कर्स CURSE कर्स यानी
श्राप का प्रयोग किया जाता है। रूल किया जाता है। रूल 4 है इस सेंटेंस में रूल 4 है कि इस सेंटेंस में डायरेक्ट इस सेंटेंस में डायरेक्ट सब्जेक्ट इस सेंटेंस में डायरेक्ट सब्जेक्ट रूल 4 है जिस वाक्य में ईश्वर डायरेक्ट सब्जेक्ट SEBJECT सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जिस वाक्य में ईश्वर डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होते हैं उस वाक्य को में से बनाते हैं। ठीक दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बनाने के नियम में हमने बताया है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बनाने के निम्न नियम हैं। जो हमारा रूल पहला नियम है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आशीर्वाद को व्यक्त करने के लिए हम में का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्यों में हम आशीर्वाद को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम में का प्रयोग करते हैं। रूल दूसरा है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में प्रायः में अथवा में गार्ड का हम प्रयोग करते हैं। रूल तीसरा है कि इस सेंटेंस के वाक्यों में प्रार्थना यानी कि प्रेयर, इच्छा यानी कि विश, ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद और कर्स यानी कि श्राप का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक। रूल नंबर 4 है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, यह है कि जिस वाक्य में अगर ईश्वर डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है तो उस वाक्य को हम में से बनाते हैं। ठीक। तो अब देखते हैं कि इन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं फार्मूला के साथ। ठीक। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नोट कर सकते हैं साथ में ऑब्जेक्टिव OPTATIV ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में अथवा में गॉड नहीं तो में गॉड का प्रयोग। ठीक। हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बनाने के सारे नियम हमने इससे पहले नोट करा दिया था। ठीक। अब हम उन्हीं नियमों के अनुसार इस में और में गार्ड के प्रयोग को देखेंगे। तो
ऑप्टेटिव सेंटेंस में अथवा मे गार्ड का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला, FORMULA, फार्मूला हमारा फर्स्ट यानी कि ए। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे मैं, इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा SUBJECT सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या रहेंगे, गार्ड। सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, GOD गार्ड यानी कि ईश्वर। गार्ड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये हमारा है फॉर्मूला यानी कि सूत्र। हम इसी सूत्र पे वाक्यों को बनाएंगे। पहला वाक्य है भगवान। अब हम पहला देखेंगे फॉर्मूला पे हम वाक्यों को बनाएंगे। हमारा पहला वाक्य है भगवान आप की सहायता करें। इसके बाद एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाएंगे, मार्क लगाएंगे। ठीक, भगवान आपकी सहायता करें। ठीक, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, हम इसी सूत्र पे रखते जाएंगे। ठीक, सबसे पहले क्या है, मैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, गॉड, भगवान। ठीक, हम कोई भी कामना कर रहे हैं भगवान से कर रहे हैं कि भगवान आपकी सहायता करें। हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं भगवान से ही कि भगवान आपकी सहायता करें। तो मैं, इसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, गॉड। मैं गॉड इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, सहायता करने का, HELP। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करें। ठीक, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करें। ठीक, इस वाक्यों में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो हमने इससे पहले नियम जो 4 लिखवाया था, नियम चौथा जो हमने लिखवाया था, उसमें हमने बताया था कि जिस वाक्यों में अगर सब्जेक्ट भगवान डायरेक्ट सब्जेक्ट ना हो तो उन वाक्यों को हम किससे बनाते हैं, में से। लेकिन इस वाक्य में क्या है कि भगवान सब्जेक्ट हैं, तो हम इस वाक्यों को हम मे गॉड से बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। दूसरा है भगवान आपको सफलता दें। ठीक, दूसरा है कि भगवान आपको सफलता दें। इस वाक्य में भी भगवान क्या है, सब्जेक्ट हैं। तो इस वाक्य को भी हम इसी सूत्र पे रखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मे गॉड देने का गिफ्ट, मे गॉड गिव यू सक्सेस, SUCCESS, ठीक, भगवान आपको सफलता दें। तो मे गॉड गिव, भगवान आपको दें, गिव यू, मे गॉड गिव यू, भगवान आपको दें सक्सेस, सफलता। ठीक, हमने देखा मे गॉड वाले वाक्यों को हमने पढ़ा और समझा। अब हम देखेंगे कि मे वाले वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले नोट करेंगे फार्मूला। इसका फार्मूला FORMULA, फार्मूला बी। हमने फार्मूला ए में पढ़ा था मे गॉड वाले वाक्यों को, अब हम पढ़ेंगे मे वाले वाक्यों। फार्मूला बी में होगा, सबसे पहले हमारा है मैं प्लस सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसी सूत्र पे हम वाक्यों को बनाएंगे। ठीक, सबसे पहला हमारा वाक्य है भगवान करे भारतीय टीम मैच जीत जाए। ठीक, ये हमारा वाक्य है भगवान करे भारतीय टीम मैच जीत जाए। तो भगवान करे भारतीय टीम मैच जीत जाए, तो हम बनाएंगे सबसे पहले में द टीम टीम में द टीम इंडिया विन द मैच TCH। ठीक, भगवान करे भारतीय टीम मैच जीत जाए, तो मे द टीम इंडिया। ठीक, में सबसे पहले में सब्जेक्ट क्या हो गया टीम इंडिया, तो मे द टीम इंडिया भगवान करे विन द मैच, मे द टीम इंडिया विन द मैच, भगवान करे भारतीय टीम मैच जीत जाए। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में OPTATIVE ऑब्जेक्टिव SENTENC ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में विश आणि इच्छा वाले वाक्यों का प्रयोग अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में विश वाले जो वाक्य हैं उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, विश वाले वाक्यों में हम कामना की बात करते हैं, शुभकामना की बात होती है। जितने भी विश वाले वाक्य आपके सामने मिलेंगे उस वाक्यों में विश यानी कि शुभकामना की बात होती है। ठीक, जैसे हम लिखेंगे इसके एग्जाम्पल EXAMPLE एग्जाम्पल फर्स्ट, दूसरा है गुड मॉर्निंग यानी कि सुबह का नमस्कार या सुप्रभात। ये भी हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं, इच्छा दिखा रहे हैं किसी के प्रति, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात या सुबह का नमस्कार। इसी तरह तीसरा लिख सकते हैं गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक, तो विश वाले वाक्यों का हमने यहाँ पे आपके सामने सेंटेंस को बनाया है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, विश, ये पहला वाक्य क्या था, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो विश यू हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, गुड इवनिंग शाम को संध्या काल का नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोपहर का नमस्कार। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी, और यह वीडियो मेरी पसंद आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार मैं इंग्लिश से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो रेगुलर लाता रहूँगा। बस आप लोग मेरे चैनल को और अपने इस छोटे भाई को ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।